हे गाइस, वेलकम टू रोड टू श्योर। हमें ना किसी ने ना फ्री के पास दिए, तो हमने कहा चल ट्रेड फेयर होके आते हैं। डिटेल्स ना आपको देखो स्क्रीन पे सब दे रखी है, टिकट्स और टाइमिंग की। तो हम ना ऑटो से आए हैं और गेट नंबर 4 से हमने एंट्री ली। तो एंट्री ली और यहाँ पे खाली ही था यार, कुछ इतना कुछ था नहीं, लाइन में लगना नहीं था, पास था, तो हम चलते रहे। आगे जाके सिक्योरिटी चेक होएगा और फिर आपको एंट्री मिलेगी। बहुत सही बना दिया इन्होंने ट्रेड फेयर यार, पहले क्या था और अब क्या हो गया। ले तो आप क्या ही सकते हैं यहाँ पे, बट देखने के लिए चीज़ें अच्छी हैं। तो हम पहले ग्राउंड फ्लोर में ही जाएंगे। 2, 3, 4 यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जाते ही ना आपको रेलवे वगैरह हेल्थ का मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। तो हम चलते रहे। हमें सबसे पहले जो दिखा ना वो था इस्तांबुल टर्की के लैम्प्स, जो बहुत ही फेमस हो रखे हैं। क्या मस्त लैम्प थे यार, क्या शो पीस थे यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, मज़ा आ गया। अगेन ले तो सकते नहीं हैं। जैसे चीज़ें प्राइजेस बहुत हाई थे यहाँ पे। लैम्प वगैरह सब इतने कलरफुल थे, इतना ब्राइट था सब कुछ, बहुत ही सुंदर। फिर ना हमने सोचा चल बाउल के प्राइजेस पूछते हैं। तो ये वाला जो था ना, ये 1 पीस 700 का था, 2 1200 के थे। बहुत ही प्यारे थे यार, कलरफुल, इतने बहुत सुंदर थे, मतलब इतना प्यारे लग रहे थे ये। और ये जो छोटे वाले थे ना, ये एक 500 का था और अगर हम 3 लेंगे तो 1200 का। ट्रेड फेयर में यार ये पहले भी हुआ था ना ये सब इस कंट्री का, बट ले ही कहाँ पाते हैं, इतने एक्सपेंसिव लगते हैं। तो हमने कहा चलो कहीं आगे बढ़ते हैं। बट हमने फिर की चेन देखी, की चेन भी थी और ये सब डेकोरेशन का, आई गेस क्रिसमस की डेकोरेशंस के सारे आइटम्स थे। ले नहीं पाए तो हमने अपना मुंह उठाया और हम आगे चले। हम आगे गए और हमने देखे अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी और ड्राई फ्रूट्स थे। और टेस्टिंग शुरू, लेने तो थे नहीं। प्राइजेस स्टार्टिंग 1000 से हैं और 5000 6000 तक के ड्राई फ्रूट्स मिले। आगे गए, हमने कहा चलो और चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हम गए थाईलैंड। वैसे तो जा नहीं सकते, तो ट्रेड फेयर में ही सही। ज्वेलरीज बहुत अच्छी थी, यूनिक थी। तो ये सब हमने देखा। प्राइस तो पूछ नहीं पाए, बहुत ही ज़्यादा रश था। फिर वियतनाम के यहाँ पे गए, वहाँ पे ये बैम्बू की बास्केट, पर्स, बहुत ही प्यारे पर्स थे ये भी। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ बैग्स थे यहाँ पे। ये सब ड्रेसेस थी, वाइट वाला भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम तो विंडो शॉपिंग के लिए ही गए थे, तो हमने सिर्फ ये चीज़ें देखी। ये जो बास्केट है ना, इसका प्राइस था 1450। तो फिर उसके बाद हम दुबई गए। दुबई ब्लिंक देखा था ना नेटफ्लिक्स पे, वैसे ही ये सारे सूट थे। वो सफ़ा थी ना जिसके एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस होते थे, वैसे ही एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव थे, जो कि आई गेस 5000 से स्टार्ट थे, 14,000 15,000 तक के थे। तो दुबई ब्लिंक ही ये हो गया ये सब कुछ, पर बहुत प्यारा था। उसके बाद थाईलैंड था। थाईलैंड में गए, वहाँ पे भी थाउजेंड्स की ड्रेस मिल रही थी, 500 की भी ड्रेसेस थी, बट अगेन रश बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ पे इयरिंग्स थे 200 रुपीज़। फिर हम ना ईरान गए। ईरान के डेट्स, क्या मस्त डेट्स थे यार। 500 के 2 बॉक्सेस थे। टेस्ट ही यूनिक है, कभी खाया ही नहीं होगा ऐसा। और बैग बहुत अच्छे थे। फिर हमने वहाँ पे ज्वेलरी भी देखी। ये सारा ये ईविल आई वगैरह के ब्रेसलेट्स थे, नेकलेसेस थे, रिंग्स थी, बहुत प्यारी, प्यारे ही प्राइजेस थे। तो फिर हम आगे गए। आगे बांग्लादेश था। बांग्लादेश में ये जो सूट वगैरह हैं 2000, जो मैंने पूछा था 2000 का था। फिर हम और आगे बढ़ते चले गए। और हाँ, ये वाला जो था ना, ये सूट जो था ये वाला, ये 2000 का था। हमने थोड़ा सा कि दिखाया कि हाँ यार क्वालिटी क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेना तो था नहीं। फिर हम आगे चले गए। यहाँ पे 1200 की कुछ सेल चल रही थी सूट की, पर रश बहुत ज़्यादा था और डिज़ाइंस तो अच्छे थे, बट रश बहुत था। कुछ पता तो सूट तो पहनते ही नहीं, तो हम क्या लेंगे। फिर हम और आगे चलते रहेंगे। फिर ड्राई फ्रूट्स आ गए। ड्राई फ्रूट्स की तो भरमार थी, इतने ड्राई फ्रूट्स थे कोई हद नहीं है। मतलब हमने इतने मुनक्का खाए कि घर में आके छाले हो गए। हम घर आए, हमने कहा ये छाले कहाँ से हुए हैं। फिर याद आया इतने इतने ये छुआरे, ये डेट्स खाए हैं, मुनक्का खाए हैं, फ्री का माल तो कोई पछता ही नहीं है। फिर हम ये आगे आए और आगे और ड्राई फ्रूट्स थे। ड्राई फ्रूट्स तो देख देख के पेट भर जाए, इतने ड्राई फ्रूट्स थे, वॉलनट्स वगैरह। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ना बहुत ही ज़्यादा थे। फिर हमें एकदम से याद आया दिवाली के भी पड़े थे, लेने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पैसे की तो कमी नहीं है, बट दिवाली के भी तो यूज़ करना ही है ना।
फिर उसके बाद ये जो येलो वाले थे ना ड्राई पीस थे 2400 रुपीज़ kg। और ये मेरी बहन जो है ना वो पूछती है भाई वॉलनट कितने के, जैसे इसको लेके जाने थे। ये सैफरन थे, ड्राई फ्रूट्स, ये ऑयल था। ऑयल जो थे ये 800 रुपीज़ 100 ml 1000 ये काला ज़ीरा जो था 1300 रुपीज़ kg था, पर इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। आगे और ड्राई फ्रूट्स और चेरी जो थी 1600 पर kg था। यहाँ ना बादाम की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, जो कि 1500 रुपीज़ पर kg से लेके 5000 रुपीज़ पर kg तक के थे। और क्वांटिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, फ्रेश एकदम। और ये जो आलमंड ऑयल था ना ये 250 रुपीज़ का था। फिर ये कारपेट थे सारे, जो कि ये बैग है ना ये 2500 रुपीज़ का बैग था। अब इसकी चुल तो जाएगी नहीं, ये तो देखेगी ज़रूर। तो हमने देखा और प्राइस पूछा और फिर देखते रहे। ये बैग थे, फिर यही ड्राई फ्रूट्स थे सारे। फिर हम और आगे घूमते रहे, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने और देखे, सारे आपको प्राइसेस बता दिए कि सनफ्लावर पम्पकिन सीड्स वगैरह भी थे, 1000 से स्टार्टिंग थे उनकी और पर केजी। तो हमने ड्राई फ्रूट सारे देखे। फिर ये दुबई था और यहाँ पे सारे ड्रेसेस थे और ड्रेसेस बहुत प्यारे थे यार यहाँ के। ये जो अभी दिखाएंगे ना ये वाला ड्रेस ये 12,000 का था, ऐसा क्या था। फिर हम ये जुनैद परफ्यूम्स में आए, यहाँ पे भी बहुत वेराइटीज़ थी परफ्यूम्स की। तो हमने ये सारे सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करी, क्योंकि यहाँ पे कोई था भी नहीं इतना, पर अच्छी वैरायटी थी आई गेस ना। ये अल खदमत ग्रुप को था, यहाँ पे ये सारे स्टोन्स के सारे प्रोडक्ट्स थे, ये बहुत प्यारे थे। इनकी रेंज 3 lakhs तक पहुँची थी, आप देख रहे हो 3 lakhs तक थे। ये जो थे ना ये 100 रुपीज़ के अंडे जैसे थे और इसका प्राइस 500 था। ये जो छोटे टर्टल्स थे ये 100 रुपीज़ के थे और छोटे छोटे जो टर्टल्स थे ये वाला ये 100 रुपीज़ का एक था, ये भी 100 रुपीज़ का था, ये 250 का था आई गेस। और फिर हम ये नेपाल में गए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टफ़ था। ये सॉक्सेस जो थी ना ये 250 रुपीज़ की सॉक्सेस थी, वुलन सारा वुलन था ये सारा। ये जो पजामे थे ये आपको 800 के पजामे थे। कैप्स 350 रुपीज़ की कैप थी, पजामा 800 का था। ये सब जैसे 850 कोई 2000 और ना ये 100 रुपीज़ का था। ये शो पीस थे सारे, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। ये सारी ज्वेलरी थी, रिंग्स ज्वेलरी, ये सब नेपाल का ही था। जितना ये रिंग्स 300 रुपीज़। फिर ये शंख था, ये 72,500 का था। ये सब आई गेस कॉपर का था। और ये भी बहुत प्राइसेस इनके जैसे 7,000 से स्टार्टिंग थे। रुद्राक्ष 500 का था, ये कैप 550 की थी। से रान आ गया, ये जो 1 पैकेट था ये 500 का दे रहा था। और यहाँ पे सैफरन भी थी, सैफरन का प्राइस हमने पूछा नहीं क्योंकि हमें लेना नहीं था ये वाला। और ये भी बहुत 1 ग्राम था ये एक्चुअली सैफरन। फिर ये जो रोज़ वाटर था ना ये 400 का था। ये वाली सैफरन 250 रुपीज़ की थी, ये जो दिखा रही है बार बार जैसे इसको लेना है। हम तुनेशिया गए जहाँ पे ये जो बास्केट है ना 20,000 की थी, कैन यू बिलीव। यहाँ पे एक कप 1500 का था। इसका तो फिर हिम्मत ही नहीं पूछने की, ये तो सिर्फ हमने देखा। वुडन का ये 2000 का एक बाउल था वुडन का। और ये सब भी सेरेमिक ही था पूरा सारा। प्राइस तो पूछने ही क्या थे इसके, मतलब प्राइजेस हाई थे। ये जो था ना ये केटल ये 2500 की थी और जिसके साथ दिख रहा है ना ये 1400 का था। और ये ऊपर बाउल जो है वो 2500 से स्टार्टिंग था। या कप भी थे यहाँ पे। फिर हम ये कैंडल वाले के पास गए और कैंडल्स थी यहाँ पे, देख ही रहा होगा 3 for 300। फिर भी हमें क्या ही लेना है यार, कैंडल धूप बत्ती जला लेंगे, इतनी महंगी क्या लेनी। तो ये सारी कैंडल्स 2 for 600, 2 for 500, 2 for 400, काफ़ी वेराइटीज़ थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ थी यार यहाँ पे तो कैंडल्स की। फिर ये एक हैंडमेड एनवेलप्स थे जो कि 45 रुपीज़ के थे। और ये डायरीज़ थी, सब हैंडमेड था। हस्ताक्ष करके नाम था यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया भी होगा, ये हस्ताक्ष करके था। फिर ना हम ये हरियाणा में गए, यहाँ पे इसको ने एक क्वार्टर प्लेट पसंद आई थी जो कि 450 रुपीज़ की थी। ये मैंने कहा यार इससे अच्छी तो हौसरानी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे इयरिंग्स थे, इयरिंग्स बहुत प्यारे थे, कलरफुल इयरिंग थे, नॉर्मल थे। और ये नेकलेसेस थे, तो ये सब नेकलेसेस थे, बहुत ही प्यारे वाइब्रेंट कलर्स थे इनके। फिर हम राजस्थान के शॉप में गए, वहाँ पे ना बहुत ही वाइब्रेंट डायरीज़ थी, जैसे कि ये वाली
हाँ हैंडमेड थी, ये सारी डायरीज़ हैंडमेड्स थी। फैब्रिक जो था इनमें फैब्रिक क्लॉथ का यूज़ हुआ है। ये डायरी बहुत प्रिटी थी, इसका कलर ही कितना प्यारा था। हाँ और ये पेपर्स जो है ना ये हैंडमेड थे यहाँ पे। हाँ ये सारे हैंडमेड्स थे। और ये देख लो सामने टिश्यू बॉक्स था, ये भी एक डायरी थी विद पेन। पेन में भी क्लॉथ था। और इसके बाद ये एक यूनिक चीज़ थी, ये एनवेलप था। तो आप ये यूज़ कर सकते हो 45 रुपीज़ में। ये डायरी थी आई गेस 45 to 50 रुपीज़ की वो डायरी थी छोटी सी। और सारी डायरीज़ बहुत प्यारी थी। और मैं इनसे बात कर रही थी तो सामने जो ये ट्रेज़ हैं, ये ट्रे नहीं थी, ये मतलब ऑर्गेनाइज़र था। मैं पूछ रही थी कि किचन में रख सकते हैं बट नहीं, और एक ऑर्गेनाइज़र था। और ये 150-200 के बीच में था शायद। बहुत ही प्यारा था, इसके कलर बहुत प्यारा था। और ये तो सामने टिश्यू बॉक्स है, ये हटाएगी तो मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं हटा रही। चलो सामने जो टिश्यू बॉक्स थे ये भी बहुत प्यारा था। ये बुकमार्क, ये हाँ फिर ये बॉक्सेस थे, ये कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर। ये भी बहुत प्रिटी था। प्राइसेस ना थोड़े से मैं भूल गई यार, इतना घूमे ना। ये टिश्यू बॉक्स का मुझे प्राइस एग्जैक्ट याद है, 350 रुपीज़ का। ये बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारा था। बट वही है ना, 350 का टिश्यू बॉक्स कौन लेगा। बट बहुत सुंदर था, ये कुछ यूनिक था जो मैंने नहीं देखा, क्या पता। और इसको लग रहा था कि शायद मैं लूँगी, बट मैंने ये लिया नहीं बिकॉज़ 350 तो महंगा ही था थोड़ा। बाकी सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। आप यहाँ ये बैंगल्स की एक स्टॉल थी, वहाँ पे बहुत डिफरेंट बैंगल्स थे, राजस्थानी बैंगल्स थे। और ये प्राइसेस डिफरेंट थे, 200 से स्टार्ट थे। तो ये दिखा रही हूँ मैं, हाँ इससे पूछा भी है, 200 के थे ये। और प्राइसेस ठीक थे इसके, मतलब कलर भी डिफरेंट था। फिर हम फिर ये कोई लैम्प का स्टॉल था, यहाँ पे भी बहुत अच्छे लैम्प्स थे, सारे मेड इन इंडिया ही थे। और ये जो फ्रंट में दिख रहे हैं ना आपको, ये 300 के थे, बाकी रेंजेस 300 के बाद ही थी। और लाइट्स वाइट्स हमें लगाने थे, एक स्टैंड टाइप ही था मतलब। तो ये सारे लैम्प्स थे, इसमें सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर था, लाइट हमें अपने आप यूज़ करनी थी। बाकी ये 300 के थे। और भी थे, जैसे ये वैरायटी थी, हैंगिंग में थे ये। और उसके बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जो पर्स थे देख सकते हैं आप, ये 1350 के थे। और ये सारे, ये ना तेलंगाना का था, कलमकारी की कुर्ती थी, बहुत ही प्रीटी थी। ये 650 रुपीज़ की थी और ऑल साइज़ अवेलेबल थे। ये 200 रुपीज़ मीटर का कपड़ा था। ये कुर्ती 550 रुपीज़ की। बैग्स थे और ये भी यूपी के ही थे, लेदर के बैग्स थे, ये सारे लेदर के प्रोडक्ट्स थे। और कुछ यूनिक थे ये, मतलब ये हमें टेबल चेयर्स ये सब थे। ये कुछ हेयर ऑयल के प्रोडक्ट्स थे इनके यहाँ पे, क्रिस्टल्स वगैरह थे। और ये स्टॉल भी थी। फिर आगे बैग्स थे, बैग्स की वैरायटी भी बहुत थी इस फेयर में। ये क्लॉथ बैग्स हैं और ये भी आगे सारे आप देखेंगे बैग्स है। एंड मेरी दूसरी फेवरेट शॉप इज़ दिस, वेस्ट बंगाल की थी ये। और यहाँ पे इतना आई गेस ये लेदर के ही हैं सारे। और ये 50 रुपीज़ के थे। देख रहे कितने क्यूट हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या एक टोकन ऑफ लव दे सकते हैं किसी को। 50 रुपीज़ के हैं ये, किसी को भी ना। ये लिपस्टिक के कवर हैं, आप लिपस्टिक रख सकते हैं, ये भी बहुत कूल लगता है। तो ये अच्छा था। ये की चेन है, कितना प्रिटी है ना। उसके बाद ये कारपेट थे, कारपेट भी अच्छे थे यहाँ पे। और हाँ ये भी देखिए, उत्तराखंड के थे सारे प्रोडक्ट, बैम्बू के, बहुत प्यारे थे ये भी बैम्बू के। फिर ये यूपी के थे, कॉपर के प्रोडक्ट्स थे, आइटम्स थे किचन के, पूजा के, ये भी बहुत अच्छे थे। और फिर महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट ये बनाना चिप्स, और ये 100 रुपीज़ का था पैकेट। और ये काला घोड़ा मसाला जो गरम मसाला कहते हैं, 110 रुपीज़ का था। उसके बाद यहाँ पे ये मुनक्का जो कि 500 का था, बट वो 4 दे रही थी। फिर ये कड़ी पत्ते की चटनी थी, ड्राई कड़ी पत्ता, 60 रुपीज़ की थी। प्राइस रीज़नेबल था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत थे, तो हमने ये टेस्ट करा और इसकी मतलब टेस्ट अच्छा था।
और फिर ये वड़ा पाव मसाला था, देखो दोनों ने कैसे हाथ आगे कर रखे हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी था ये भी। और फिर हम एक केरला के स्टोर में गए जहाँ पे वो जैगरी दे रहे थे स्पाइसेस मिला के, जो कि 130 रुपीज़ की थी, 250 ग्राम्स। ये भी चख लेते हैं। और यहाँ पे एक ब्लैक पेपर और इलायची सब था इनके पास, हल्दी भी थी। फिर हम ये नीचे ही घूम रहे थे यार, जब से मतलब इतना बड़ा ट्रेड फेयर लगाया इन्होंने, एक ही हॉल में थे। फिर ये पजामे देख रहे, ये पजामा वाइट जो था ये 500 रुपीज़ का था। वही नेपाल, कुल्लू, हिमाचल सब जगह ये मिल ही रहा है। और ये जो चुन्नी थी ये बिहार की थी, ये 200 रुपीज़ की थी, बट इसका ना कलर थोड़ा सा डल टाइप था, मेरे को डर लगा। और फिर मैंने 200 रुपये ले लेती है, बट ये डल था। और इनको बोला तो उन्होंने कहा अगली बार हम कलर वाली लाएंगे। शायद ये चुन्नी मुझे चेपना चाहते थे कि तुम ले लो, बट मैं कहाँ से लूँगी, जो आगे इतनी चीज़ें नहीं ली तो ये ले लेंगे। फिर हम अगेन आंध्र प्रदेश में गए, यहाँ पे भी सूट बहुत प्यारे थे, 200 से स्टार्टिंग थे और हर डिज़ाइन था मतलब इनके पास। फिर ये कुछ बायोडिग्रेडेबल्स के जो मिल्क की पॉलीथीन्स होती हैं ना, उनके प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा था। ये दिल्ली के ही थे। और हाँ, ये 50 रुपीज़ के थे, ये जो छोटे छोटे थे ना, और बाकी का प्राइस अलग अलग रेंज थी इन सब की। फिर ये आगे जाके सॉफ्ट टॉयज़ थे जो कि 180 रुपीज़ के थे यार, 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं एसएन में। और फिर ये भारतीय तनेजा मैम का स्टॉल था, वहाँ पे ये बॉडी स्क्रब के बारे में बता रहे थे। 350 रुपीज़ का था, फेशियल 200, 350, 360 रुपीज़ के थे। ऑफ़र्स भी थे इनके पास। और मतलब भी डिटेल में सब कुछ बता रही थी, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं, हम दोनों ही मिली थी ने, तो हमने भी सुना और देखा और फिर हम भी निकल दिए। फिर ये कढ़ाई मिल रही थी जो कि महाराष्ट्र की थी, 600 रुपीज़ की थी, अच्छी थी। फिर ये मिल्क शेक थी, बहुत देर हो गई थी ना ड्राई ड्राई, तो अब कुछ पी भी लेते हैं, तो हमने इसको पिया। और फिर हम ये महाराष्ट्र की शॉप में गए, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान था, पापड़ हो गए, लाल मिर्च हो गई। फिर ये कुछ महाराष्ट्र का ही था जो कि घी दे रही थी 1200 रुपीज़ kg। ये 750 की चप्पलें मिल रही थी, लाजपत नगर में से सस्ती मिल जाती हैं। और फिर ये पंजाब का स्टॉल था, ये फुलकारी दुपट्टे वगैरह थे यहाँ पे, और ये भी बहुत कलरफुल था। ये बैग था, अभी ना येलो आएगा। हाँ, ये 250 रुपीज़ का था, क्यूट था। ये जो चटाई थी ये 1610 रुपीज़ की थी, ये भी अच्छी थी। उसके बाद ये बैग्स थे, दिल्ली हाट में आराम से मिल जाते हैं, और ये बहुत अच्छा था। और फिर हम खादी इंडिया में गए और सारे खादी के प्रोडक्ट्स देखे। खादी ही खादी था यहाँ पे, तो प्योर खादी। और अब सब कुछ तो फ्री का खा नहीं सकते, तो हमने ये भेलपूरी ली जो कि 50 रुपीज़ की थी, टेस्टी थी और मज़ा आ गया था इसको खा के। फिर ये फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं हम लिफ्ट से, और लिफ्ट कवर कर लेनी चाहिए, डर लगता है नीचे देख के। और ये बाहर सारा फूड कोर्ट था, ये सारा फूड कोर्ट है जितना भी आप देख रहे हो। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर हम हॉल नंबर 2 गए, हिमाचल प्रदेश, अपने होम टाउन में। ये आंटी अंकल बैठ रखे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। प्रोडक्ट तो यार सारे सेम थे क्योंकि ले रखे हैं, बाकी डिशेस दिखा रखी थी उन लोगों ने, और देख के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद ये सिद्धू है, बबरू है, मीठा है। फिर ये शॉल्स थी, और ये 800 से स्टार्टिंग थी, प्योर वुल की शॉल्स थी। आपको ये सॉक्स दिखेंगी 250 की, कैप 150 की, मतलब सब प्रोडक्ट्स अच्छे थे, रीज़नेबल प्राइस थी। कमरी थी, सारी शॉल्स थी, सॉक्सेस। फिर हम ये आगे गए, अचार थे, काफ़ी वैरायटी के अचार थे। सबसे अच्छा तो आम और हींग का अचार था, और वो क्या कहते हैं, टेंटी का अचार था, हरियाणा की जो कहते हैं लैंग्वेज में। सारे अचार अच्छे थे, ठीक है, सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। फर्स्ट फ्लोर में था। फिर हम जम्मू एंड कश्मीर गए। जम्मू एंड कश्मीर में वही शॉल्स, फिरन, ये सब भी थे। आगे लकड़ी के प्रोडक्ट्स थे, कारपेट थे। उसके बाद हमने वहाँ पे कावा भी पिया, टेस्टी कावा था, 50 रुपीज़ का कावा दे रहे थे वो लोग। और ये देखिए सारा ये लकड़ी का काम है, और आपको वुलन क्लोथ ज़्यादा मिल रहे थे यहाँ पे।
आप ये देख सकते हैं कमरी। ये फिर हम हिमाचल में आके सामने की तरफ था। और ये अचार, ये बांस का अचार लिया हमने, ये शहद हो गया, ये ब्रास की चटनी हो गई। फिर हम वेस्ट बंगाल गए। वेस्ट बंगाल में भी सारे उन्हीं के प्रोडक्ट्स थे, आप देख सकते हैं, ये देखिए। फिर ये हम बाहर जा रहे थे ना, यहाँ पे कुछ आई गेस ब्रास के प्रोडक्ट्स थे। और हाँ, ये सारे ब्रास के प्रोडक्ट्स थे। सामने ही ना बिल्कुल अपोजिट ही ज्वेलरी का था, बहुत प्यारी ज्वेलरीज थी इनकी। फिर ये सारी पेंटिंग्स थी, आप देख सकते हैं। था यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि सब वुडन के टॉयज़ वगैरह बहुत होते हैं, आप सब देख ही सकते हैं। फिर ये सारे आगे जाके मैसूर के प्रोडक्ट्स थे, आप देख सकते हैं, सबकी ब्रांड आपको पता ही है। ये सब कर्नाटका ही था, तो देखिए आगे कर्नाटका सारा प्रोडक्ट्स। ये फिर सारा कोकोनट हस्क होता है ना, उसके ये सारे मैट थे। और ये कोकोनट का आप देख सकते हो क्या है। और फिर ये चंदन था, यहाँ पे इत्र थे। फिर हम आगे स्टॉल गए, वहाँ पे दिल्ली का था, कैंडल्स थे 250 रुपीज़ की। फिर आगे हम तमिलनाडु गए, वहाँ पे भी सारा देखा हमने। फिर हम राजस्थान पहुँचे, ये हम राजस्थान आ गए। ये यहाँ की वाइब्स ही अलग थी यार। यहाँ पे चूड़ियाँ, बैंगल्स बहुत प्यारी प्यारी थी। और डिज़ाइन ही बहुत अलग था, जो आपको शायद यहाँ ना। फिर आगे जाके बेडशीट थी 650 रुपीज़ की, डबल बेड की। और ये सारे इयरिंग्स, ज्वेलरी, तो आपको पता ही है भाई, राजस्थान की एक नंबर होती हैं। तो हम वहाँ गए, देखो आप भी। फिर ये आगे जाके टोरिंग्स मिल रही थी। टोरिंग्स बहुत प्यारी प्यारी थी। ये देखिए कितने की, ये पेयर था 100 रुपीज़ का। ये देखिए कितना अच्छा पेयर था। फिर नेकलेसेस थे। आगे जाके अचार थे, पापड़ थे। ये देखिए सारे अचार नींबू का। फिर ये देखिए हमें बुलाएंगे अभी, मैं कहती हूँ अभी आती हूँ चखने। फिर हमने यहाँ पे भी खाया। फिर आप देख सकते, वैरायटी बहुत थी, भेलपूरी, गोलगप्पे। फिर यार सारे एक ही प्रोडक्ट्स थे रिपीट में, तो आप देखिए अपने आप। ये ज्वेलरी थी, कह रहे थे कि गोल्ड का जो प्लेटिंग होती है ना, ये निकलती नहीं है। इन प्रोडक्ट्स के कलरफुल देखिए आप खुद अपने आप से, क्योंकि हम तो देख देख के थक गए। और ज्वेलरी अगेन। फिर ये लद्दाख का स्टॉल था, वही वुलन क्लोथ्स, देख सकते हैं आप अपने आप। फिर ये आगे जाके ना, ये असम का ही स्टॉल था। वहाँ पे कुर्तीज़ मिल रही थी 550 रुपीज़ की, रीज़नेबल प्राइस था। और ये देखिए 550 रुपीज़ की। और भी प्रोडक्ट्स देखिए आप असम के। मध्य प्रदेश में आए, ये देखिए सारे क्ले पॉट के प्रोडक्ट्स थे। ये काऊ डंग से बने हुए प्रोडक्ट्स थे, बहुत ही सुंदर थे। फिर हम उड़ीसा की तरफ चले, और यहाँ पे आप देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ये 350 की फ़ाइल थी, और बाकी सब ये जूट ही था। तो आप देखिए सारी फाइल्स कितनी प्रीटी हैं। ये देखिए बैग कितना, लैपटॉप बैग कितना सुंदर लग रहा है ये। अब हम त्रिपुरा जा रहे हैं, वहाँ पे भी प्रोडक्ट्स देखिए आप।
अब ना हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, घूम घूम के, बट कवर तो करना था आपके लिए, तो हमने सब कवर करने का ट्राई करा है। प्राइस पूछने की हिम्मत नहीं थी और लेना भी था नहीं, बट कवर करना तो था ही। तो आप देखिए सब। ये बेचारे भी थक ही गए थे, सब सेम प्रोडक्ट, सेम लोग, सेम वही व्लॉगिंग, तो सब सेम ही सेम था यार चीज़ें। ये नागालैंड था, नागालैंड के प्रोडक्ट्स थे ये। फिर हम आंध्र प्रदेश में भी गए और आप देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स थे आंध्र प्रदेश में। फिर आगे जाके लिपाक्षी आएगा, सीपी में भी है, साउथ एक्स में भी है, तो इसके आप प्रोडक्ट देख लीजिए सारे। चलो फिर हम चलते हैं अपनी स्टेट में, मिलाते हैं वहाँ की स्टॉलों से आपको। अब यहाँ आके तो दीदी फैल गई कि भाई मुझे ये लेना ही है, बट ठीक था यार, बट सस्ता मिल जाता है बाहर, तो हम तो बाहर से ही लेंगे क्योंकि हम तो आए हैं विंडो शॉपिंग में। फिर इसको ना आगे जाके फ्लॉथर पसंद आया, 150 रुपीज़ का था और अच्छा था, बट वारंटी नहीं थी। फिर ये कोस्टर था 100 रुपीज़ का, और मैनिक्योर पेडिक्योर सब करने का सामान भी था, बेकरी का सामान भी था। फिर हमने ना आगे जाके 12 रुपये की लस्सी पी और फिर हम हरियाणा में चले गए। और अब आप भी देखिए कि क्या क्या था हरियाणा में। तो ये था लास्ट स्टॉल। तो अब आप ट्रेड फेयर में आए ना, आप ये सोचो कि आप कैजुअल आओ, घूमो फिरो, अब आप ये मत सोचो कि हम चीज़ ले सकते हैं। ये हमारा लास्ट था, तो हम नीचे गए, हमने फूड कोर्ट देखा। अब इतनी भूख तो थी नहीं, फिर भी हमने महाराष्ट्र का वड़ा पाव खाया और फिर हम निकल गए ऑटो ढूंढने, क्योंकि रात हो रही थी और डबल चार्ज कर रहे थे, ऑटो मिल नहीं रहे थे। चलो एट लास्ट, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर। बाय बाय।